गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संबंध और फलन में एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, इसके थ्योरम को भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आगे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में आपको दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन इस तरह से है कि यह 1 to 2, 3 से 5 और 4 to 1। तो इसको हम पहले फिगर ड्रा करते हैं। आपके पास 3 सेट हैं। एक सेट है ए बी सी, इस तरह से ले लेते हैं। 3 सेट है, एक है ए बी, यह फंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है। दूसरा है बी से सी, सी ले लेते हैं और ये जी फलन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यह जो फलन है उसके यक्स में 1, 3 और 4 एलिमेंट है और इसका मैप 1, 2, 5 मिल रहा है। 1 का 2 से, 1 का 2 से और 3 का 5 से और 4 का 1 के साथ। जी का इसी तरह से, जी में 1, 2, 5 है और 1 और 3 के साथ ये प्रतिबिंब बना रहा है। और प्रतिबिंब इस तरह से है कि 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 5 का 1 के साथ है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो हमें जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो हमने आपको सिखाया था कि जी ओ एफ हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो डायरेक्ट इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जी ओ एफ यह आपको हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि 1 का 2 से है और 2 का 3 से है। तो इसका मतलब है कि 1 का 3 से संबंध बन रहा है, तो 1 3 जी ओ एफ में प्राप्त होगा। फिर 3 का 5 से, 5 का 1 से, तो 3 का 1 से हो जाएगा। 4 का 1 से, 1 का 3 से, तो ये 4, 3, यही हमें जी ओ एफ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से इजी वे में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यह हमें दिया है कि एफ जी एच 3 फंक्शन है R2R में, तो यह प्रूफ करना है। तो पहले प्रूफ को हम बिना फिगर के ही माध्यम से डायरेक्ट ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको एफ प्लस जी और ओ एच ये हम यहाँ लेते हैं, इसके साथ एक्स ले लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने का तरीका है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ओ एच है तो इसको हम एच और यक्स इस तरह से लिखने का तरीका हमने आपको समझाया था। इसको ऐसे लिखते हैं और इसको जब हम प्लस वाले मेथड से इसको ब्रेक करेंगे तो यह मिल जाएगा जी ऑफ एच यक्स, यह हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स और इसको जी ओ एच एक्स, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। इस तरह से हम सिद्ध कर लेंगे, प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को लेते हैं एच के साथ। इस तरह से इसको हम लिखेंगे और यह हमें प्राप्त हो जाएगा एफ जी बॉक्स ऑफ एच एक्स। वो हटाएंगे तो ये बॉक्स के रूप में बन जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट है तो हम अलग अलग जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट हो जाता है इसकी प्रॉपर्टीज से। एच एक्स ये हमें प्राप्त हो जाएगा और इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको एफ ओ एच और जी ओ एच। एक लाइन में इसको ऐसे कर दो, तो इस तरह से इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे। तो इन प्रश्नों को ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व, तो यह प्रश्न दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यह दिया हुआ है तो हमें एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स के ले आना है। तो पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको ले लेते हैं कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू
एफ एक्स है आपका 4x + 3/6x - 4, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यक्स की जगह हम यह वैल्यू पुट कर दें तो ये 4x की जगह ये पूरा हो जाएगा, तो ये यक्स हमारा 4 और 4x + 3/6x - 4 + 3/6x की जगह हो जाएगा 4x + 3/6x - 4 -4। इस तरह से लिख देंगे हम पूरी वैल्यू को। अब ये लिखिए, ये एफ की ज़रूरत नहीं है, ये f(x) की पूरी ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा 16x + 12 + 18x - 12 अपान डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 24x + 18 - 24x + 16, तो ये आपका 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 24 से 24, 16x और 18x ये हो जाएगा 34x अपान यहाँ पर भी 34। इस तरह से हम यह प्राप्त कर लिए कि एफ एक्स बराबर एक्स। एक तो हमारा प्रूफ ये हो गया। दूसरा हमें प्रूफ करना है इसका प्रतिलोम क्या है। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसको हम y के बराबर मान लेंगे कि माना y = 4x + 3/6x - 4, जहाँ x ≠ 2/3 है। तो x का मान हम y के पदों में निकालते हैं, वही इसका प्रतिलोम कहा जाएगा। तो यह हमें मिल जाएगा 6xy - 4y = 4x + 3, और यह हम प्राप्त कर लेंगे। x को एक पास ले आते हैं, -4x = 4y + 3, और x कॉमन लेंगे तो 6y - 4 = 4y + 3, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा x = 4y + 3/6y - तो यही हमारा g(y) कहलाएगा। इसी को हम f इनवर्स भी कहते हैं। यह इसका प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारा देखिए जो पहले था वही ये भी फंक्शन है, x की जगह y हो गया। यहाँ x 4x + 3/6x - 4 था। यह जो है इसका g(y) में क्या हो गया 4y + 3/6y - 4। तो इसका प्रतिलोम इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा प्रतिलोम कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि यह सच दैट -1 से 1 10 to r में f(x) = दिया है x/x + 2। इसको हमें दिखाना है कि यह जो है एकाकी फलन है। तो एकाकी के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, एकाकी फलन दिखाने के लिए 1-1 मैपिंग हम ले लेते हैं। यदि f(x1) और f(x2) बराबर है तो हम इसकी सहायता से प्रूफ कर दें कि x1 x2 के बराबर आ गया, तो हम कह देंगे कि यह क्या है एकाकी फलन है। तो यहाँ x1/x1 + 2 और x2/x2 + 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x1 x2 + 2x1 = x1 x2 + 2x2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 2x1 = 2x2, और 2 से 2 कैंसिल होकर के x1 x2 के बराबर मिल जाएगा। और इससे हम यह प्रूफ कर लेंगे, कह दिए कि अतः फंक्शन f(x)
एकाएकी फलन है। नेक्स्ट इसमें हमें प्रूफ करना है इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम मान लेंगे पुनः माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y एफ ऑफ एक्स है एक्स अपान एक्स प्लस टू। अब यक्स का मान y के पदों में हम ज्ञात करेंगे, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू यक्स और एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस यक्स, तो यह मिल जाएगा हमें 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2y। तो यह हमें प्राप्त हो गया और यहाँ से यह मिल जाएगा 2y अपान 1 माइनस वाई। यह मिल गया और y कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही इसका प्रतिलोम कहलाएगा एफ इनवर्स। यही हमारा एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एफ का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। इसमें आपको दिखाना है कि यफ का व्युत्क्रमणी, इसको सिद्ध करना है कि यफ जो है व्युत्क्रमणी है। तो हमने आपको यह बताया था कि किसी भी फंक्शन, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, इसके लिए एफ सच दैट r प्लस 2 माइनस 5 टू इनफाइनाइट के लिए हमें दिखाना है कि फंक्शन जो है व्युत्क्रमणी है। तो इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणी कब होगा, हम यदि दिखा देते हैं कि कोई फंक्शन एकाएकी है और आच्छादक है, तो हम कहेंगे कि एफ का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं और उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर हम कोई भी फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है और उसका एकाएकी और आच्छादक नहीं प्रूफ कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम यह दिखाते हैं कि अगर जी ओ एफ एक्स बराबर आई एक्स तथा एफ ओ जी वाई बराबर आई वाई के मिल जाता है फलनों के संयोजन से, तब हम कहेंगे कि यफ जो है जी जो है यफ का प्रतिलोम है, जी यफ का प्रतिलोम है या व्युत्क्रमणी है। ये सब डिफिनेशन में बताए थे, तो ये हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे। अब इसको हम ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं और यक्स का मान y के पदों में लेते हैं, निकालते हैं। तो माना y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब इसको हमें यक्स का मान y के पदों में निकालना है, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं 3x² प्लस 2ab 1 जोड़ दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, तो इसका हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे और इसको इस तरह से लिख लेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 यहाँ आ जाएगा और अंडर रूट में बन जाएगा और यक्स आपको प्राप्त हो गया अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। यह हमें यक्स प्राप्त हो गया, यक्स की वैल्यू। और अब इसको हम जी ऑफ वाई लेंगे और जी ऑफ वाई लेंगे, ये हमारा जी ऑफ वाई हो जाएगा। तो हम पहले जी ओ एफ यक्स ज्ञात करेंगे, तो जी ऑफ एफ यक्स, अगर ये आई एक्स मिल जाता है, यक्स मिल जाता है, तो जी ऑफ एफ यक्स इसको हम पूरी तरह से बना देते हैं। ये आपका बन गया था 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये हमारा एफ एक्स है, क्योंकि इस रूप में लिखने में कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। ये एफ एक्स है। अब जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई यह दिया हुआ है,
तो जहाँ y है वहाँ यह फंक्शन रखेंगे, तो अंडर रूट वाई की जगह हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 और +6, ये y हो गया इतना, +6 -1 अपान 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और आगे कैलकुलेशन हम करते हैं, तो ये हमें मिलेगा GOF(x) इक्वल टू अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे तो 3x + 1 -1 अपान 3, तो 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि GOF(x) बराबर x। इसी तरह से FOGY निकालेंगे और वो IY हमें मिल जाता है, तो FOGY और FOGY हमारा है अंडर रूट y + 6 -1 अपान 3, और यह प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा f(x), तो f(x) ये है 3x की जगह हो जाएगा अंडर रूट y + 6 -1 अपान 3 +1 का होल स्क्वायर -6। f(x) आपको यह दिया हुआ था, यहाँ f(x) दिया हुआ था, तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे। तो यह हमें मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल, इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और यह हमें y प्राप्त हो गया, FOGY इक्वल टू y। तो इस तरह से अतः हम लोगों ने देखा कि GOF(x) बराबर x के तथा FOGY बराबर y। तो अतः GF का प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय है और यह हमें प्राप्त हो गया F−1y इक्वल टू F−1y इक्वल टू अंडर रूट y + 6 -1 अपान 3, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम 1-1 मैपिंग और ऑन-टू मैपिंग प्रूफ कर लेते हैं तो वैसे भी हम कहेंगे कि GF का प्रतिलोम है। और दूसरा तरीका है, अगर इसको हम 1-1 और ऑन-टू नहीं प्रूफ कर पाते हैं तो फलनों के संयोजन से GOF(x) बराबर IX और FOGY इक्वल टू IY हमें मिल जाता है, तो G को F का प्रतिलोम कहेंगे। इस तरह से हम इन प्रश्नों को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हुए जो NCERT के थे, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। थैंक यू। आगे फिर हम लोग देखेंगे।